माय डियर फ्रेंड, आप सभी को बीएस की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को 90 प्लस नंबर लाना है, वो भी केवल साइंस में, तो आप लोग इस मॉडल सेट को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें, ताकि आप सभी को ऑब्जेक्टिव का सभी क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाए और आप लोग एग्ज़ाम में 90 प्लस नंबर मारकर आए और कुल एग्ज़ाम में 400 प्लस नंबर लाना हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर क्वेश्चन का जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, नॉन हिंदी जो भी है वो सभी क्लास का ऑब्जेक्टिव इस पे अवेलेबल रहेगा। आप लोग पढ़िए और एग्ज़ाम में 400 प्लस नंबर लाइए। चलिए आगे हम देखते हैं एग्ज़ाम के कैसे होगा। मॉडल सेट साइंस का है यानी विज्ञान। समय आप लोगों को मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट। अब कुछ निर्देश दिया गया है इसमें। निर्देश है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। इसी को पढ़ने के लिए आप लोगों को 15 मिनट टाइमिंग मिला हुआ है। तो परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी अपने शब्द में उत्तर देना है, किताबी भाषा से कम और अपने लैंग्वेज में ज़्यादा इस्तेमाल करके लिखना है। दाहिने ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, यानी इंडिकेट फुल मार्क। और 3 में दिया है इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया। आप लोगों का 15 मिनट पढ़ने के लिए इसको अतिरिक्त समय दिया गया है। क्लियर। दूसरका में क्या है, 4 नंबर में है, यह प्रश्न पत्र 2 खंड में आता है। 2 खंड, एक में अ और दूसरा है ब, यानी इंग्लिश में लिखा होगा ए और हिंदी में लिखा होगा इंग्लिश में बी। एक ए और बी, यानी 2 खंड में आता है। तो ऑप्शन खंड अ में आपको सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसे सेक्शन बी में दिया है खंड अ में 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं। तो 48 में से 40 प्रश्न को आपको उत्तर देना रहता है। 1 अंक निर्धारित है। इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए उत्तर पत्रक में दिए गए सही वृत्त को काले नीले बॉल पेन से भरे, यानी OMR शीट भरने के लिए दिए गया है। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके बाद एग्जाम में दीजिएगा। जैसे 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 8 प्रश्न भौतिकी का है, 7 प्रश्न रसायन का है और 7 प्रश्न जीव विज्ञान का है। तो इसमें से 4-4 प्रश्न को उत्तर देना है। 2 अंक उसके लिए निर्धारित की गई है। अतिरिक्त खंड में 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी 5 नंबर वाला, जिसमें से 2 भौतिक शास्त्र, 2 रसायन शास्त्र और 2 जीव विज्ञान। तो 6 अंक रसायन एवं जीव विज्ञान के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रत्येक विषय भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से एक एक प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है, यानी 6 में से आप लोगों को 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। ये नहीं कि अगर आप लोग 3 से अधिक भी लिख दीजिएगा तो 3 ही क्वेश्चन के आंसर को जो नंबरिंग रहेगा उसको ऐड किया जाएगा। क्लियर। तो हम अब आते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो हमारा OMR शीट पर चिन्हित करना है। 40 को 48 को रहेगा, जिसमें से 40 को एक देना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो हम सभी जानते हैं 2, एक प्रकाश के अपवर्तन और दूसरा प्रवर्तन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। आगे अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण
यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण, एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, सी में क्या है सीधा निकल जाएगी, और डी में क्या है परावर्तित हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी अभिलंब की ओर हमारा झुकेगी। तो ऑप्शन नंबर ए पे हम टिक लगाएंगे। क्लियर। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप लोग ध्यान से देखते रहिए और एक क्लास को 2 मरतबा 3 मरतबा देखिए ताकि आप लोगों को 100% ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। 3 में क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी में उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस, और डी में दिया है बाइफोकल लेंस। तो हमेशा उत्तल लेंस को अपसारी या अभिसारी, ये अपसारी दिया है ना, यहाँ पे अपसारी भी दे दे तो हमारा उत्तल लेंस ही आंसर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उसी पे हम टिक लगाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसी लोग जो अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि उनको एग्जाम में 400 प्लस नंबर आसानी पूर्वक हमारे क्वेश्चन को देखकर आ जाए। और ये क्वेश्चन 100% वायरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लड़ने वाला है। 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। यानी किसी बीम यानी वस्तु को वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है हमारा क्या लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी में क्या है हमारा लेंस के फोकस दूरी के दुगुना दूरी पर, ऑप्शन नंबर सी में है अनंत पर, और ऑप्शन नंबर डी में है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा लेंस के फोकस दूरी के दुगुना पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर है। इसे आप लोग टिक करते रहिए और ध्यान से उसे पढ़ते रहिए। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी बिंदु या किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। ए में कर्निया, बी में परितारिका, सी में पुतली और डी में दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल यानी अगर दृष्टिपटल हो या रेटिना रेटिना दिया हो या दृष्टिपटल, तो हमारा ऑप्शन नंबर में ऑप्शन में हमारा दृष्टिपटल दिया है तो ऑप्शन हमारा दृष्टिपटल ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। 6 नंबर क्वेश्चन है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया है साइन आई बाई साइन आर, बी में साइन आर बटा साइन आई, साइन आई डॉट साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो स्नेल के नियम में साइन आई बटा साइन आर होता है, अपवर्तनांक के लिए स्नेल का नियम लगता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए क्लियर हुआ। 7 में किसी लेंस के आवर्धन के एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। तो ए में मीटर, बी में सेंटीमीटर, सी में मिलीमीटर और डी में मात्रक विहीन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, मात्रक विहीन होगा। तारे का टिमटिमाना 8 नंबर क्वेश्चन है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए में है प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी में है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी में है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी में है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन तारे को टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में चालक की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी में चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर सी में चालक के पदार्थ के प्राकृतिक पर, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी, यानी डी। आंख बंद के आप लोग मारिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन हम 10 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ए में वाट, बी में वाट बाई घंटा, सी में एम्पियर और डी में ओम। तो हमारा वाट होगा, वाट, ऑप्शन नंबर ए लगेगा। आगे क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है। ऑप्शन देखिए, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, आममीटर और उल्टामीटर। ऑप्शन को अगर एक मरतबा में समझ में ना आए तो ऑप्शन को 2 मरतबा 3 मरतबा पढ़ना है और पूर्ण रूप से समझ के टिक लगाना है। तो यानी विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है, आममीटर को उपयोग किया जाता है। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्लियर। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी ए होगा 12 का, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब 13 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ है। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ है। लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। यानी लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये तीनों चुंबकीय पदार्थ है। पीतल में चुंबक कभी नहीं सटता है। आप लोग बचपन में देखे होइएगा तो पीतल में कभी चुंबक नहीं सटेगा। तो हमारा चुंबकीय पदार्थ कौन हो जाएगा, चुंबकीय पदार्थ नहीं है पीतल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्लियर हुआ हमारा। 13 में देखते हैं, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी में इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। ऑप्शन नंबर सी में इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है और डी में है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्लियर। 15 क्वेश्चन इसमें 48 ऑब्जेक्टिव है जिसमें आप लोगों को 40 मारना है। तो थोड़ा धैर्य के साथ देखिए, अगर 400 प्लस नंबर लाना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। विद्युत धारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फैराडे ने, फैराडे। अब हम क्या कर रहे हैं, जो ऑप्शन है वही ऑप्शन हम मार दे रहे हैं। अब चारों ऑप्शन हम पढ़ के नहीं बताएंगे क्योंकि टाइमिंग बहुत अधिक लगेगा आप लोगों को। 16 नंबर में, निम्न में से कौन जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इसका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर। अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 17 का
बी यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। सिंपल सा देखिए यहाँ पे BSO4 प्लस NaCl यानी 2 भाग में बटा हुआ है तो द्विविस्थापन होगा, 3 रहता तो 3 हो जाता। 18 में अम्लीय वर्ष के जल का pH मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर होगा इसका A 5.6। ऑप्शन नंबर A 5.6 हुआ इसका, ऑप्शन नंबर A 5.6 हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? तो इसका हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaHCO3 बेकिंग सोडा। और 19 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ हमारा। 20 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 20 नंबर कैसा क्वेश्चन है? 20 नंबर क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए इसमें कौन औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। 21 में चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाता है जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है, यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल के कारण होता है। मिथेनोइक अम्ल के छोड़ जाने के कारण जलन और दर्द का अनुभव होता है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो टमाटर में होता है इसका, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। CaSO4 हाफ H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? CaSO4 निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्लियर। 24 नंबर हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? मरकरी, पारा को तरल अवस्था में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो त्रिआबंध बनते हैं। त्रिआबंध नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो त्रिआबंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर C 25 का। 26 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? यानी निम्नलिखित में किसके माध्यम में एक बिंदु पे इलेक्ट्रिक तार सटाने के दूसरे में यानी विद्युत का सुचालक हो? तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा B ग्रेफाइट, जो पेंसिल में रहता है वो विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? तो निम्नलिखित में क्या है कुल संख्या? तो हमारा हो जाएगा B, ऑप्शन नंबर B यानी 4 संख्या पाई जाती है। 28 के हम देखते हैं। एल्कीन के सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन के सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n ऑप्शन नंबर C दिया है। 28 में समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो संरचनात्मक समन्वय, ऑप्शन नंबर A 29 का A हुआ। 30 का क्वेश्चन नंबर 30 मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 30 के B परमाणु के द्रव्यमान पर हमेशा निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 31 आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर A यानी इनमें से कोई नहीं, आवर्त समूह कोष ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए अम्ल राज में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होना चाहिए? तो हमारा हो जाएगा 3:1
अम्ल का होना चाहिए। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं, इसका हो जाएगा स्वपोषी। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी हो गया। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पाचन। पाचन, उसी के द्वारा जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं वह पचता है। 35 नंबर, क्रेब्स चक्र की क्रिया क्या होती है, कहाँ होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। 36 में, पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। 38 में, खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है? तितली दिया रहेगा तो तितली पर मारेंगे, या कॉकरोच, या तिल चाटा। कॉकरोच, तिल चाटा या तितली, ये तीनों तो हमारा तितली दिया है 38 में, तो तितली हम मारेंगे। आगे देखते हैं 39 में, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? इनमें कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो स्टार्च उत्सर्जित नहीं करता है, स्टार्च उत्सर्जित नहीं करता है और सब उत्सर्जित करता है। इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इनमें कौन एमिनो अम्ल विखंडन से बनता है? NH3, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्लियर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि है? इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि अंतस्रावित ग्रंथि है। इनमें से कौन फल पकाने में उपयोग में आता है? तो सबसे अच्छा एथिलीन है, एथिलीन हमारे फल पकाने के उपयोग में आते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से चीनी रोग यानी मधुमेह होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेघा रोग होता है। 44 नंबर देखते हैं, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? मुकुलन विधि है। ईस्ट में मुकुलन विधि होता है, ऑप्शन नंबर ए। 45 में, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो फैलोपियन नालिका में। आप लोगों को जो क्लास में पढ़े हुई जगह जो भी टीचर पढ़ाए होंगे इसके बारे में विशेष बताए होंगे, क्योंकि अभी आप लोग का एग्जाम का टाइम है तो हम पूरा विशेष डीपली नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि उतना टाइम आप लोग के पास नहीं है। 46 नंबर में क्वेश्चन क्या है? आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? तो हमारा मेंडल कहे जाते हैं, मेंडल। जीवमौल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सूर्य। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। जातीय की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ए में ऑप्शन नंबर लामार्क ने जातीय की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो लामार्क ने। हमारा 48 नंबर क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव आप लोगों का 48/48, तो इसमें लेकिन हमको क्या करना है? 48 में हमको 40 ही लिखना है, तो आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव OMR शीट पे जो मिलेगा उस पर कलर करना। और उसके बाद थोड़ा सा सेक्शन बी में हम समझा देते हैं। 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है, यानी 8 में से 4 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे, तो इसका आंसर कैसे लिखाएगा हम बता देते हैं। अवतल दर्पण के निम्नलिखित डालना जरूरी है। निम्नलिखित 2 उपयोग इस प्रकार है, क्लियर? वैसे हम लिखेंगे, एक में हजामत बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, या क्या बोला जाता है, वो डॉक्टर मरीज को देखने में अवतल दांत, कान, ये सब को
उसका उपयोग किया जाता है। जैसे वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो होने वाले परिवर्तन को समझाइए, एक्सप्लेन करना है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करना है। विद्युत विभवांतर क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो आप लोगों को क्या करना है, विद्युत विभवांतर क्या है इसको लिख दीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखना है। अगर दोनों लिखिएगा तब जाकर 2 नंबर नहीं मिलेगा, नहीं तो खाली विद्युत विभवांतर क्या है इसको लिख दीजिए, एसआई मात्रक नहीं तो 1 ही नंबर मिलेगा। क्लियर। इसी सब जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, ये सब बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है, इसके संशोधन की विधि सचित्र वर्णन करें, यानी चित्र के साथ में वर्णन करना है। तो आपका इसका क्लास हम क्या किए हैं, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, यानी मानव तंत्र में जो दृष्टि दोष के बारे में है वो सभी का हम वीडियो अपलोड करें। ऊष्माक्षेपीय एवं ऊष्माशेषीय अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। ये सब चीज़ को संतुलित करना है। इसको बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखे। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिए और इसे आप लोग हल कर लीजिए और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपका हर दोस्त इसको